और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और यह खबर मुर्शिदाबाद से आ रही है। आपको याद है, मुर्शिदाबाद में एक पिता और एक पुत्र की हत्या कर दी गई थी। वो मूर्तिकार थे, मूर्ति बनाते थे। 72 वर्ष के हरगोविंद दास और उनके 40 वर्ष के सुपुत्र चंदन दास, दोनों की घर से खींचकर बहुत ही निर्मम तरीके से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके नाम कालू नदाब और दिलदार नदाब बताया जा रहा है। बंगाल पुलिस के मुताबिक इन दोनों ने ही पिता पुत्र की हत्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये दोनों भाई जाफराबाद इलाके के रहने वाले हैं और घटना के तुरंत बाद दोनों फरार हो गए। इनमें से एक को बीरभूम से और दूसरे को बांग्लादेश की सीमा के पास से हिरासत में लिया गया। शनिवार को मुर्शिदाबाद के जाफराबाद में पिता हरगोविंद दास और पुत्र चंदन दास की निर्मम हत्या पीट पीट कर, यह उनका घर है, उनके घर से उन्हें निकाल कर खींच कर सड़क पे लाकर दोनों की हत्या कर दी गई थी। पीट पीट कर धारदार हथियारों से हत्या का आरोप लगा था। उपद्रवियों ने लूटपाट के दौरान यह हत्या की। पिता पुत्र ने अपना घर लुटने से बचाने के लिए रोकने का प्रयास किया तो दोनों को घर से खींचा और पीट पीट कर सड़क पे मौत के घाट उतार दिया। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा के बाद शांति की अपील निरंतर कर रही हैं, लेकिन उनके रवैये को लेकर अब प्रश्न चिन्ह लग गया है और प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने मुसलमानों से यह कहा है कि वो हिंसा न करें। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी। कल वो पश्चिम बंगाल के इमामों से, मौलवियों से, मौलानाओं से मिलेंगी। दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में बड़ी संख्या में पलायन तो हिंदुओं ने किया। हिंदू वहां से अपना घर छोड़ छोड़कर भागने को मजबूर हुए। वो राहत शिविरों में रह रहे हैं और बेहद मुश्किल भरा जीवन उनका राहत शिविरों में है। लेकिन ममता बनर्जी उनसे नहीं, मिल मुसलमानों से रही हैं, मौलानाओं से, मौलवियों से मिल रही हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी आरोप ये लगा रही है कि ये तो ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति है और इसी तुष्टीकरण की राजनीति के तहत वो मुसलमानों को ही खुश करना चाहती हैं, उन्हें हिंदुओं की परवाह नहीं है। ममता बनर्जी ने शांति की अपील करते हुए क्या कहा, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। সবাইকে বলবো, শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, ABCDEFGA যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। তাই আপনাদের অনুরোধ করব, কেউ কেউ প্ররোচনা দেবে কোনো ব্যাপারে, কিন্তু প্ররোচিত হবেন না। প্ররোচনার সময় যে মাথা ঠান্ডা রাখে সেই তো আসল জয় করে, তাই তো আসল জয় হয়। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान पर भड़के हुए हैं। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया है। दिलीप घोष का कहना है कि जिन जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं उन्हें वहां से निकालने की अब साजिश रची जा रही है। बीजेपी का आरोप यह है कि बंगाल की स्थिति बांग्लादेश जैसी बनाई जा रही है। दिलीप घोष ने यह भी कहा कि रामनवमी से पहले से ही भय का वातावरण पैदा कर दिया गया था, लेकिन ममता बनर्जी हिंदुओं को त्योहार के दिन घर में बंद करने में पूरी तरह से नाकाम रही। उसके बाद यह हिंसा फैली। देखिए, रामनवमी के पहले से ही पूरा बंगाल में उत्तेजना फैलाना, भय का वातावरण बना करके हिंदू को घर में बंद करने की जो साजिश रची थी वो सफल नहीं हुई। मोथाबाड़ी में हो, मुर्शिदाबाद के झाओबना में, जंगीपुर में, हुगली, श्रीरामपुर में, मेदिनीपुर में जगह जगह उत्तेजना और हिंसा का वातावरण बनाया गया कि रामनवमी का उत्सव ना बनाए हिंदू, लेकिन हिंदू दुगना ज्यादा शक्ति से उत्सव मनाया, जवाब दिया है। इसलिए जहां जहां हिंदू कम संख्यक है वहां जानबूझ करके उत्तेजना फैला करके लोगों को डराना, धमकाना और वहां से निकालना, उसको बांग्लादेश बनाने का जो साजिश चल रही है, ममता सरकार उसको मदद कर रही है।